नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका कंचन टीवी में और मैं हूं आपके साथ मनीषा। पंचायत का रिपोर्ट कार्ड के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कंचन टीवी की टीम पहुंची है सफीदो हलके के गांव जयपुर में। तो यहां हम जानने का प्रयास करेंगे कि मौजूदा सरपंच ने जयपुर गांव में क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं। आइए हमारे साथ। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप नायडू है। सर, बताना चाहोगे कि जयपुर गाँव में क्या कुछ विकास कार्य हुए? हाँ, विकास कार्यों के बारे में बताना चाहूँगा मैं। जी सतीश सांगवान ने सबसे पहले जी जो गांव का गंदे पानी की निकासी है उसका प्रबंध किया। जी गांव में इतना पानी इकट्ठा हो जाता, बहुत बुरा हाल हो जाता यहाँ गांव में। उस पानी की निकासी ड्रेन में दूसरे गांव के साथ लगती है ड्रेन, वहाँ पाइपलाइन दबवा के वहाँ छटवाई गई है। जी दूसरा, हमारे गांव में जैसे शादी होती है, कुछ भी होता है, जगह नहीं थी, इसलिए एक सामान्य चौपाल जी जी बनाई गई है ऑन रोड। यही चौपाल है सर? ये चौपाल है, सामान्य चौपाल। ये ओल है बैंकट हॉल, यहाँ अंदर शादी भी होती है, जो भी गांव में जो प्रोग्राम करना चाहते हैं यहाँ होता है। तो गांव को इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है, नहीं तो होटल में कम से कम भी 50,000 लाख रुपए लगते थे। जी जी अब गांव वाले इस चीज़ से बहुत खुश हैं। कम यहीं हमारा ना कोई पैसा लगता ना कोई खर्च आता, सफाई आपस में मिल के कर लेते हैं इसकी। जी, सफाई आपस में मिलके कर लेते हैं। हाँ जी। जी तो ये साथ में एक पार्क है, जी ये भी सरपंच साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ लेडीज़ आती हैं, घूमती हैं, जेंट्स भी आते हैं। जी लाइट का प्रबंध है पार्क में, जी जी देर सवेर हो जाए तो लाइट का पूरा प्रबंध किया हुआ है। पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, यहाँ माली भी लगा रखा है पार्क के अंदर जी। पेड़ पौधों की संभाल के लिए। ये हमारे गांव का बहुत अच्छा कार्य हुआ है। सर, जल निकासी की आपने बात कही, क्या इससे पहले जल निकासी का काम नहीं था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। यहाँ गांव के साथ में ही जी एक गड्ढे थे, वो भर जाते थे। जी जैसे गंदा गांव का पानी जाता है ना, वो भर के लोगों के वापस घर में बढ़ने लग जाता था और बहुत बुरा हाल हो जाता था, गलियों में आ जाता था पानी। जी ये बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है सरपंच ने। जी जी। इससे अलग क्या कुछ और विकास कार्य? इससे अलग जैसे तालाब था, जी उसके अंदर जैसे गंदा पानी जाता था, उसका अलग करा दिया, गंदे पानी की बाहर निकासी करा दी। तालाब को खुदवा दिया। तालाब के ऊपर लोगों ने कब्जे किए हुए थे, ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर कब्जे थे लोगों के। वहाँ जैसे गंद घेर रखा था, बहुत बुरा हाल था, वो सब साफ करवा के वहाँ पेड़ पौधों की ग्रीन बेल्ट लगवा दी पूरी, दोनों साइड से तार लगवा दिए, पेड़ पौधों में कोई दिक्कत ना आए। वो कब्जे छटवा दिया। और जो भैंसों, जैसे गांव में भैंस रखते हैं, वो पानी पीने के लिए अलग से जैसे नहर का पानी की सुविधा करा दी और ट्यूबवेल की सुविधा है। जी इससे लोग खुश हैं काफ़ी, खुश। क्योंकि उसके अंदर, तालाब के अंदर गंदा पानी नहीं जाता, जी ना पशु में कोई बीमारी आती, पशु भी ठीक रहते हैं। और गांव की जनता है जो, वो भी बहुत खुश है इस चीज़ से। जी। आइए आगे चलते हैं, जानते हैं लोगों की राय। राम राम ताऊ, गांव के बारे में कुछ बताओ कि कुछ विकास कार्य हुई है? चौपाट बना रखी, पार्क बना रखा, जी पुराना छड़े रखे बनाया हो। कूड़ादान कूड़ा गंदा घेरने खतर है। अच्छा अच्छा, सरपंच ने काम करवा रखे, आप खुश होते हैं? हाँ खुश है। हाँ खुश हो? हाँ, ठीक। जोड़ खदवा रखा। सर, जानना चाहेंगे क्या गांव में क्या कुछ विकास कार्य हुए? बहुत कर रखे है भाई, परस बनवाई है, पार्क है, जोड़ की खुदाई है, पानी का निकासी है, कूड़ादान है भाई, शमशान घाट में शेड शुड लवाए हैं, बहुत बहुत काम करे है। बहुत काम किया। हाँ, गली वो पलट्टी भी पक्की करी हैं, 3 खेत जो खेतों के रास्ते हैं उन्हें भी पक्के कराए हैं, 4-5 रास्ते। एक डॉक्टर अम्बेडकर भवन बनाया है। अच्छा, अम्बेडकर भवन। हाँ, बहुत काम किए हैं सरपंच ने। आप खुश हो उनके काम? हाँ खुश है जी। जी, धन्यवाद। यहाँ पर तालाब पर नाजायज कब्जे थे जो सरपंच के द्वारा छुड़वाए गए हैं। तो हमारे साथ विनोद कुमार मौजूद है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कुछ वजह थी। सर जी, नमस्कार। सर, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ नाजायज कब्जे जो ये बोल रहे हैं? ये ऐसे गांव में जो गोबर कूड़ा करकट के काफ़ी ढेर थे, यहाँ पर उनको एक सार करके ये ग्रीन बेल्ट बनाई गई है जो आप देख रहे हैं यहाँ से। जी और जी, यहाँ से चलने का भी रास्ता नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जैसे पशु वाले अपना पशुओं को पानी पिलाने लाते हैं तो छाया में बैठ जाते हैं और काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि कब्जे कितने साल से पहले थे? कब से थे जी, मेरी उम्र होगी 33-34 साल, मैंने तो ऐसे ही देखा है जी कब। अच्छा। हाँ जी, ऐसे देखा है। हाँ जी, तो अभी जो मौजूदा सरपंच है उन्हीं के द्वारा ये कार्य किया गया? हाँ जी, जो आज के मौके के सरपंच है उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया जी। तो ये तालाब अभी मैं देख रही हूँ,
ये किस प्रकार से यहाँ पर खुदाई हुई है? किसी को रोजगार दिया है या मशीनों के द्वारा? नहीं जी, इसमें मनरेगा के तहत खुदाया गया है, जो सभी ने रोजगार मिला है जी, जिसका नाम मनरेगा में है, और उससे भी काफ़ी लोग खुश हैं जी। सभी के घर में मतलब रोजगार मिला सभी ने जी। धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे कि 5 साल के कार्यकाल में मौजूदा सरपंच ने क्या कुछ विकास कार्य करवाए? जो वर्तमान सरपंच है सागवान, जी उन्होंने गांव के लिए बहुत कुछ कार्य करवाए। ये जोड़ था, ये गंदे पानी गिला भरया करता, उन्हें 2 शिफ्टों में अलग अलग करके ने मतलब बहुत कुछ किया जी। बहुत पैसा लगाया इन्होंने। ये गंदा पानी आड़ू को बहाया करता, इनको सफाई मतलब करवाई है। गांव में जो गंदी सड़कें बनी हुई थी, जो मतलब आ जा नहीं सकें थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी छवि से उन्होंने काम करवाया जी। अभी हमारे साथ मौजूद है जयपुर गांव के सरपंच सतीश सांगवान। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने जयपुर गांव में क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका कंचन टीवी पर। धन्यवाद मैडम, मेरी तरफ से भी कंचन टीवी को बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से और गाँव ग्रामवासियों की तरफ से। जी हाँ जी। सर, जानना चाहेंगे कि 5 साल की कार्यकाल में आपने क्या कुछ विकास कार्य अपने गांव में करवाए? मैम, गांव के कार्य प्राथमिकता के आधार पर होते हैं जी जो भी सबसे गांव में रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हमारा एक सामान्य चौपाल है, उसका निर्माण होना था। भाई गांव में जो भी फंक्शन वगैरह या सरकारी जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए हमारे को हॉल की ज़रूरत थी। तो हमने हमारे विधायक की देशवाल की उससे सहयोग से हमने वो बनवाया। साथ ही हमारे डीसी साहब की सहयोग से स्वर्ण जयंती पार्क का निर्माण किया गया। साथ ही हमारे आंगनवाड़ी स्कूल में आंगनवाड़ी की कमी थी, उसको करवाया गया। आंगनवाड़ी की कमी, सर आंगनवाड़ी की अगर बात करें तो इससे पहले क्या कुछ गांव में विकास कार्य इससे पहले थे या नहीं थे? नहीं मैम, सब ने अपनी, सभी जो सरपंच बने थे उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। कोई भी बनता है तो अपनी पूरी कोशिश करता है, ऐसी बात नहीं भी कोई ये नहीं चाहता भी मेरे कार्यकाल में विकास कार्य कम हो। फिर भी रिक्वायरमेंट तो थी गाँव की, मैं अपने से समझा कि भाई ये होना चाहिए, वो हमने करवाए हैं। बच्चों में जैसे स्कूल में मेंटेनेंस थी, और जैसे स्कूल में पंखे वगैरह लाइट की सुविधा नहीं थी, तो उससे कंप्यूटर वगैरह ऑनलाइन में भी कुछ रहती हैं दिक्कतें, उसको टीचर को भी रहती हैं। टॉयलेट वगैरह की दिक्कत थी, उनको दूर कराया गया। साथ ही एक मेरे गांव में जो तालाब है ना, तालाब बिल्कुल बंद पड़ा था, बंद कह लो या उसको गंदा पानी जा उसी में जाता था ज़्यादातर। मोस्टली गांव का 70% पानी उसी तालाब में जाता है, उसको हम सैयद महाराज वाला तालाब बोलते हैं। तो उसमें उसको खुदवाया गया, उसको गंदे पानी का अलग किया गया, बांध बनाया गया और साफ़ पानी अलग किया गया। उसकी चारों तरफ ग्रीन बेल्ट, जो कब्जे थे वो उठवाए गए और वहाँ पे ग्रीन बेल्ट पौधे लगाए गए। साथ ही फिर जो गंदा पानी था उसकी निकासी की वजह से सारा गांव परेशान रहता था, तो गांव में पाइपलाइन दबा के तो उसको ड्रेन में छोड़ा गया, भाई जो गंदे पानी की गांव की परेशानी ना हो। कुछ हमारा शमशान घाट के बरामदों की कमी थी, उनको पूरा। तालाब की बात करें, अभी आपने बोला कि तालाब की खुदाई किस तरह से आपने खुदाई करवाई? तालाब की खुदाई से हमारे गांव में एक तो रोज़गार, जैसे मनरेगा द्वारा करवाया गया ये कार्य। इसमें हर घर को फाइनेंशियली मतलब उनको रोज़गार मिला और गांव का कार्य हुआ, और जिससे जो पशुओं का था वो समस्या थी पीने पानी की, वो भी दूर हो गई। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आपने रोजगार गांव वालों को दिया। हाँ जी। जी, इससे अलग क्या है? हाँ, पंचायत कोशिश करती है, सरकारें करती हैं। हाँ जी, पंचायत की तो एक कोशिश रहती है। भाई सरकार हमेशा हमारे साथ खड़ी थी, इस योजना में हमारे सरकार की तरफ से भरपूर सहयोग मिला है। सरकार से सहयोग मिला था, आप ये विकास कार्य करने में सफल हुए? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। सरकार की, प्रशासन की उससे ये हर सारे काम संभव हो पाए हैं। अभी हमारे जो SC BC साइड में एक हमारे को जगह थी जो उसके लिए आरक्षित की गई थी, लैंड यूटिलाइजेशन प्लान बना के अम्बेडकर भवन के लिए, वो साइड में उनके बैठने उठने की जगह, जो गरीब जो तबका था हमारा वो तंग रहता था, तो उसमें अभी अम्बेडकर भवन का निर्माण कार्य पूरा होने पर है। वो भी हम कब्जा था उस पर, पंचायत की रिक्वेस्ट करने पर जो ज़मीन पड़ी जिसके पास थी वो उन्होंने छोड़ दिया, तो उस पर हमने अम्बेडकर भवन का निर्माण करवाया गया। सर, जैसे कि आपने अभी काफ़ी सारे विकास कार्य जो आपने अभी बताए हैं, तो गांव वालों से क्या कुछ सहयोग मिला आपको? ये गांव की सहयोग की वजह से ही हो पाया है।
अकेला सरपंच ये चाहे भाई मैं कर दूँ, क्योंकि गांव का सहयोग रहेगा ना, तभी गांव में साफ़ सफाई और कार्य निरंतर चलते रहेंगे। वरना बाद आए तो आती हैं, आप देखते हो गांव में जाते हो भाई किसी में छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, वहीं काम रुक जाता है, कई अड़चन आती हैं। तो गांव के सहयोग के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, मैं अपने गांव का एहसानमंद हूँ भाई, उन्होंने मेरा इतना सहयोग किया और मेरे कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं मैं संतुष्ट हूँ। सर, जैसे कि आपने विकास कार्य तो बता दिए, आपने गांव के लिए क्या कुछ किया है, इससे अलग आप क्या कुछ करवाना चाहोगे? देखो मैम, अभी एक तो हमारा एक एससी चौपाल वाला तालाब है, एक उसकी खुदाई होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इस साइड का तबका, पूर्व साइड का हमारे गांव का तबका है वो तालाब लगता है उस साइड में। और गांव में थोड़ा अभी जैसे ये जो बिल्डिंगें थी जो हमारे को ये रिक्वायरमेंट है हमारे गांव वासियों को चाहिए, तो उनका लगभग काम हो चुका है। और अब गांव के लिए एक तो सौंदर्यीकरण का जैसे होना, भाई सौंदर्यीकरण होना, एक व्यायामशाला का निर्माण होना है, हाँ जी, एक ग्राम सचिवालय बनना है। तो और जो खेतों के रास्ते हैं वो मोस्टली 40% 50% हो गए हैं, बाकी कुछ रहते हैं। तो सर, आप अपने कार्यकाल में करवा देंगे ये काम? देखो मैम, अभी कार्यकाल कम रहता है मेरे हिसाब से, 1-1.5 महीना ही है, पूरा है भी नहीं होगी, तो कोशिश करेंगे जितना भी हो सकेगा। हाँ जी, कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू मैम, धन्यवाद।